इक्विवेलेंट पाइप, इक्विवेलेंट पाइप है ना। और उसमें भी इक्विवेलेंट में पाइप में हम लोग को पढ़ना है पाइप इन सीरीज, पाइप्स इन सीरीज। जैसे हम लोग रेसिस्टेंस पढ़ते थे ना, जब इलेक्ट्रिकल पढ़ते थे तो रेसिस्टेंस इन सीरीज है ना, रेसिस्टेंस इन पैरेलल, तो उसमें जो है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालते थे। तो उस टाइप का है यहाँ पे थोड़ा सा सीन होगा, ठीक है। तो उसको जानने से पहले, इसको जानने से पहले हम लोग लास्ट क्लास में जो पढ़े थे उससे हम लोग का क्या सेंस डेवलप हुआ है, हम लोग वो देखते हैं। तो हम लोगों ने देखा था कि कहीं पे कोई जो ये कोई रिजर्वायर है मान लीजिए यहाँ पे कोई रिजर्वायर है मान लीजिए, है ना, यहाँ पे ऐसे। तो इससे अगर कोई जो है पाइप अगर हम लोग कनेक्ट करते हैं यहाँ पे ऐसे, है ना, पाइप ऐसे कनेक्ट किए हुए हैं हम लोग, ठीक है। तो हम लोग ये समझें कि जितना जितना पाइप में वो पानी आगे बढ़ेगा, एनर्जी उसका लॉस होता हुआ चला जाता है ना। तो उसके फुल लेंथ के बाद जितना टोटल एनर्जी लॉस होता है उसका फॉर्मूला हम लोगों ने देखा, उसको हम लोगों ने एच एफ बोला, है ना, ड्यू टू फ्रिक्शन की वजह से ना, पाइप के सरफेस से या पानी के अपने जो है फ्रिक्शन की वजह से, लेयर्स के फ्रिक्शन की वजह से जो लॉसेज हो जाते हैं। तो कुछ जितने जितना पाइप जो है पानी जो है जितना पाइप में ज्यादा ज्यादा दूर जाएगा लॉसेज होते हुए चले जाएंगे, है ना। तो अगर इस पाइप को हम लोग, ये नेक्स्ट कोई रिजर्वायर है जो कि ब्लैंक है मान लीजिए, तो उससे हम लोग जोड़ देते हैं इसको, है ना, उससे हम लोग जोड़ देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। तो इसमें अगर यहाँ पे पानी का लेवल इतना था, तो क्या इससे पानी जो जाते 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 यहाँ पहुंचेगा, इसमें भी लेवल ऊपर उठेगा, है ना। तो क्या यही यही लेवल जो है, यही लेवल यहाँ पे भी रह जाएगा या कम होगा लेवल? क्या मानना है आप लोगों का? क्यों कम होगा? क्योंकि एनर्जी का लॉस हो गया, है ना, एनर्जी का लॉस हो गया। तो इस पॉइंट पे जब पानी पाइप में एंट्री लिया था, उसके पास क्या एनर्जी था? सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी था, सिर्फ ये हेड के बराबर, यहाँ पे मान लो कि एच हेड रहा होगा, तो इसके बराबर एनर्जी था उसके पास, है ना। लेकिन जब आप पाइप यहाँ से यहाँ जो ट्रांसफर जो चलता हुआ आया पहुंचा यहाँ पे, तो हम लोग बोल रहे हैं कि एनर्जी में कुछ लॉस हुआ। तो अगर यहाँ पे भी पानी उठ के यहीं तक पहुंच जाता, यहाँ तक पहुंच जाता, तो इसके पास भी तो हेड एच ही के बराबर हो जाता ना, पोटेंशियल एनर्जी। तो लॉस होता ही नहीं कुछ। तो इससे ये पता चलता है कि कुछ एनर्जी का लॉस होगा इन टर्म्स ऑफ हेड, है ना। तो इसमें जो है इस रिजर्वायर में पानी अपने आप ही थोड़ा सा लेवल कम दिखाएगा, है ना। वो पानी जितना जो कम दिखा रहा है वो किस वजह से? एनर्जी में लॉस हुआ, ये सारे जो पाइप के अंदर से चलने का ये फ्लो ऐसे हो रहा था, और ये पाइप इसको फ्रिक्शन दे रहा था, तो इसके एनर्जी में लॉसेज हो गए, इसको जितना ऊपर तक उठना चाहिए था उतना ऊपर नहीं उठेगा, है ना, लॉस ऑफ हेड हो जाता है। और ये जो लॉस ऑफ हेड होगा, यही जो है आपका एच एफ होगा, ठीक है। लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, ये पढ़ रहे थे हम लोग, जिसका फॉर्मूला था 4 FL V² /D × 2G, है ना, यही फॉर्मूला था। तो हालांकि हम लोग अब तक पढ़ते हुए आ रहे थे, किसी पाइप से कनेक्ट करते थे मैनोमीटर वगैरह से, इसमें इसमें लेवल सेम हो जाता था, तो वो हम लोग तब पढ़ते थे कि स्टैटिक्स था, और जो है कोई लॉस के बारे में नहीं पढ़ रहे थे, है ना। अब हम लोग समझ में आया कि नहीं, लॉसेज होते हैं और इसमें वो लेवल नहीं रह जाता है। इसलिए जो पानी टंकी होता है उसका जो हाइट होता है, तो जितने भी घर, शहर के सारे घर होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं, तो सब घर में उतनी ऊंचाई तक पानी नहीं पहुंच सकता है जितना पानी टंकी का ऊंचाई होता है, थोड़ा उससे कम लेवल तक पहुंचता है। लॉसेज हो जाते हैं बीच में, है ना, और भी बहुत सारी वजह है ना। तो ये जो है लॉस ये दिखाता है। अब ये जो लॉस है ये सिर्फ पाइप के इसके फ्रिक्शन की वजह से नहीं रहा होगा, लॉस माइनर लॉस की वजह से भी रहा होगा। जैसे यहाँ पे एंट्री हुआ पानी का, तो कॉन्ट्रैक्शन हुआ, तो यहाँ पे भी लॉस हुआ होगा, है ना। यहाँ पे पानी का फिर यहाँ पे इस पाइप से एग्जिट हुआ पानी और इस रिजर्वायर में गया, तो यहाँ पे भी लॉस हुआ होगा। तो इन सारे लॉस का सम होगा इसमें जितना डिफरेंस हो गया, है ना। लेकिन मेनली जो हम लोग बात करते हैं वो फ्रिक्शनल लॉस के बारे में करते हैं कि उसी का वैल्यू ज्यादा होता है। इन सब जो माइनर लॉसेज होते हैं एंट्री एग्जिट ये सब के पास, ये सब लॉस बहुत कम होता है ना। तो ये जो है सेंस, होप आप लोग को समझ में आ गया होगा इसका क्या मतलब है ना। इसमें कोई डाउट है? ठीक है, चलिए, अच्छी बात है। ठीक है। तो अब जो है हम लोग पढ़ते हैं कि पाइप इन सीरीज, जैसे कि कोई जो है मतलब यहाँ पे कहीं से मान लो कि ये रिजर्वायर है ना, यहाँ पे ये रिजर्वायर है, और इससे जो है बहुत सारे पाइप जुड़े हुए हैं, है ना। एक ये पाइप मान लीजिए कि इस साइज का ऐसे जुड़ा हुआ है, इसके बाद फिर कोई अगला पाइप है वो है, उसका साइज बड़ा है, वो ऐसे जुड़ा हुआ है ना। ये पाइप है। फिर कोई साइज है जिसका अदर अदर डायमीटर, अलग डायमीटर है, वो जुड़ा हुआ है।
है ना? इस तरह से बहुत सारे पाइप जो है अलग-अलग साइज़ के जुड़े हुए हैं और फिर वो मान लीजिए कि दूसरे किसी इससे रिजर्वायर से कनेक्टेड है या नहीं कनेक्टेड है ना? किसी पाइप से भी कनेक्टेड हो सकता है। ये समझने के लिए आसान ये बना रहे हैं कि रिजर्वायर से कनेक्टेड है या टैंक से कनेक्टेड है ना? तो यहाँ पे मान लीजिए पानी का हेड कुछ रहा होगा, है ना? एच मान लीजिए कुछ रहा होगा। तो इस इन सारे पाइप से होते यहाँ पे इसकी वजह से फ्रिक्शन की वजह से लॉस हुआ होगा, फिर इस पाइप में कुछ फ्रिक्शन हुआ होगा उसकी वजह से लॉस हुआ होगा, फिर इस पाइप में फ्रिक्शन हुआ होगा कुछ लॉस हुआ होगा। तो लॉस होते-होते जब इस पाइप इसमें पानी में पहुँच इस टंकी में पहुँचा होगा, तो जो ये लेवल है ना? तो ये लेवल है उस लेवल को वो अचीव नहीं कर पाएगा, है ना? उस लेवल को आवाज़ नहीं आ रही है? सबको नहीं आ रही है क्या? ठीक है, किसी आपका नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा, थोड़ा देख लीजिए नेटवर्क को। ठीक है? तो जो ये है मतलब ये यहाँ पे जो जितना लेवल होगा वो इसमें लेवल नहीं होगा। अब वो जो लेवल में डिफरेंस होगा इसमें इतना ही लेवल तक पानी होगा, है ना? ये जो भी फ्लूइड होगा वो इतना ही लेवल तक होगा और ये जो लेवल में डिफरेंस होगा वो लॉसेस के बराबर का होगा। जितना इन सारे पाइप में जितना लॉस हो गया, है ना? तो वो एचएफ के बराबर लॉस होगा। ठीक है? और ये जो लॉस होगा वो इस पाइप में जो लॉस हुआ होगा HF1 उतना के लॉस के उतना लॉस प्लस इस पाइप में जो लॉस हुआ होगा HF2 वो और इस पाइप में जो लॉस हुआ होगा HF3 उन सारे लॉस को मिला के ये लॉस हुआ होगा, है ना? यही मतलब हुआ। तो टोटल लॉस जो हुआ होगा वो HF1 प्लस HF2 प्लस HF3, है ना? इतना के बराबर टोटल लॉस हुआ होगा। ठीक है? तो ये पाइप इन सीरीज है। इसका मतलब है कि जब पाइप जो है ये सीरीज में जुड़ा हुआ है, इसको समझाने की जरूरत नहीं है। जैसे रेसिस्टेंस पढ़ते थे ना, एक रेसिस्टेंस ऐसे होता था और ये दूसरा बगल उसके हैंड टू हैंड जो है अगर जुड़ा हुआ रहता था तो इसको सीरीज में बोलते थे, है ना? और पैरेलल वाला भी आप लोग को याद होगा कैसे होता था। ऐसे ये रेसिस्टेंस ऐसे है, फिर ये रेसिस्टेंस ऐसे है और एक ये रेसिस्टेंस ऐसे है। इसको हम लोग बोलते थे कि पैरेलल में है, ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल है, ये तीनों सीरीज में है ना? ये सब पता होगा आप लोग को। तो यहाँ पे इस ये जो करेक्शन है वो सीरीज में दिख रहा है हम लोग को, है ना? तो पाइप्स इन सीरीज में है ना, पाइप इन सीरीज में है यहाँ पे, पाइप इन सीरीज है। और यहाँ पे जो है एच एफ इक्वल टू होगा टोटल एच एफ जो है वो HF1 प्लस HF2 प्लस HF3 होगा। ठीक है? और इसका जो है अपना लेंथ होगा L मान लीजिए L1 और इसका अपना डायमीटर होगा D1। इसका अपना लेंथ होगा L2 मान लीजिए और डायमीटर D2। इसका अपना लेंथ होगा L3 और डायमीटर D3। ठीक है? तो ये सब हो गया। हम लोगों ने ये जाना कि जो सीरीज में होगा तो सारा का जो लॉसेज होगा वो सम कर देंगे तो वो टोटल लॉस होगा। ठीक है? तो इक्विवेलेंट पाइप का मतलब हुआ कि इन सारे पाइप को हटा के कोई एक ही पाइप लगाया जाए अगर मान लीजिए और उस पाइप के वजह से लॉस उतना ही हो जो तीनों को पाइप को मिलाकर जितना लॉस हुआ होगा उतना ही के बराबर का लॉस हो, तो उस पाइप का लेंथ क्या होगा और उस पाइप का डायमीटर क्या होगा, ये हम लोग को जानना है ना? मान लीजिए कि ये कहना चाह रहा है कि इन सब को हटा के हम लोग कि जो है कोई एक दूसरा पाइप मान लीजिए ऊपर वाला जो पाइप है यही पाइप बना रहे हैं, है ना? तो इस पाइप का अगर लेंथ क्या होगा और डायमीटर क्या होगा जब इन तीनों को मिला के जो लॉस हो रहा था उतना ही लॉस जो है इस अकेले पाइप के वजह से हो तो। ठीक है? तो इस अकेले पाइप की वजह से भी लॉस मान लेते हैं कि HF हो रहा है जो यहाँ पे हम लोग लिखे हुए हैं, है ना? और यहाँ पे इन इन तीनों पाइप की वजह से मिला के भी जो लॉस हो रहा है उसको हम लोग HF ही बोल रहे हैं। ठीक है? और इस पाइप का लेंथ मान लेते हैं कि L है और इसका डायमीटर D है। इन सब का अलग-अलग जो है L1, D1, L2, D2, L3, D3 है। ठीक है? तो हम लोग को ये बताना है कि इस पाइप का लेंथ और डायमीटर क्या होगा जब ये अकेले उतना लॉस कर देगा जितना ये तीनों मिल के करता है। ठीक है? तो हम लोग को सिंपल यहाँ पे ये इक्वेशन बना सकते हैं यहाँ पे क्योंकि ये HF1 प्लस HF2 प्लस HF3 है ना, तो हम लोग ये बना सकते हैं कि HF जो है पहले के लिए लिखते हैं HF का फॉर्मूला क्या आता है 4FL V स्क्वायर बाई D इंटू 2G। तो ये हुआ मान लीजिए इसके वजह से जो हो रहा है ना? इसके वजह से टोटल HF है तो उसका फॉर्मूला वही लिखेंगे 4FL V स्क्वायर D इंटू 2G। तो यहाँ पे इसका लेंथ L था, इसका D जो है डायमीटर D था। ठीक है? तो हम लोग ये लिख दिए। अब इन सब के वजह से अलग-अलग जो है वो सबको ऐड करना है ना, जो HF1 प्लस HF2 प्लस HF3 है ना? तो HF1 के लिए क्या लिखेंगे 4FL1 V1 स्क्वायर बाई D1 इंटू 2G। F के जगह पे भी F1 लिख सकते हैं अलग अलग मटेरियल हुआ तो। ठीक है? तो हम लोग ये लिख दिए। ठीक है? दूसरा
दूसरे पाइप के लिए भी यही HF2 जो है उसके लिए फॉर्मूला, HF का फॉर्मूला तो वही होता है 4FL, तो इसके लिए 4F2L2V2 स्क्वायर बाई D2 इंटू 2G, ठीक है, प्लस ये जो तीसरा वाला पाइप है उसके लिए 4F3L3V3 स्क्वायर बाई D3 इंटू 2G, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि इस अकेले के वजह से जितना लॉस हो रहा है वो इन तीनों को मिला के जो लॉसेस हो रहे हैं उनका सम का बराबर हो रहा है ना, हम ये चीज लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों ने लिख दिया ऐसे। तो अगर जो है अगर पाइप्स हैविंग, अगर सारा जो पाइप है वो उसका सेम मटेरियल है, पाइप्स आर ऑफ सेम मटेरियल, तो जो आपका जो ये होगा एफ जो होगा सबका सेम ही होगा, तो F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू F3 इक्वल टू F, है ना, इक्विवेलेंट वाला, और इन सब जो है सब में सेम ही मटेरियल का पाइप बना हुआ है तो सबका F सेम होगा, है ना। तो ये F हम लोग का ये सारा जो है F वो कट जाएगा, है ना, F खत्म हो जाएगा, और ये 4 सब में है कॉमन तो 4 भी खत्म हो जाएगा हम लोग का, ये 4 सब में कॉमन है, ये 2G सब में कॉमन है तो 2G जो है ये टर्म जो है 2G भी खत्म हो जाएगा। इसको हम लोग जो है सिंप्लीफाई इसमें लिख सकते हैं कि LV स्क्वायर इक्वल टू D इक्वल टू हो जाएगा L1V1 स्क्वायर बाई D1 प्लस L2V2 स्क्वायर बाई D2 प्लस V3 स्क्वायर बाई D3, है ना, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब जो ये है क्या नाम है वेलोसिटी को जो है हम लोग, क्योंकि हम लोग जानते हैं वी हैव Q इक्वल टू कितना होता है एरिया इंटू वेलोसिटी, है ना, तो एरिया कितना होता है पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर इंटू वेलोसिटी, है ना। तो हम लोग जो है इस Q को इस टर्म लिख सकते हैं, तो इम्प्लाइज क्या हुआ कि वेलोसिटी इक्वल टू हो जाएगा, वेलोसिटी को हम Q की टर्म में लिखना चाहते हैं तो वेलोसिटी इक्वल टू हो जाएगा, ये 4 से Q में गुना हो जाएगा और ये पाई डी स्क्वायर नीचे आ जाएगा ना, तो 4Q बाई पाई डी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। Q इक्वल टू 4 डी स्क्वायर इंटू वी होगा, तो जो है V इक्वल टू हो जाएगा 4Q बाई पाई डी स्क्वायर, ऐसा, ठीक है। तो वेलोसिटी में और वेलोसिटी को अगर हम लोग डिस्चार्ज और डायमीटर के टर्म में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक और बात है कि यहाँ से जो चूंकि पानी चला होगा, यहाँ से अगर कोई फ्लूइड चला होगा तो इसमें जो डिस्चार्ज रहा होगा, ये जो डिस्चार्ज होगा Q होगा मान लो, तो इसमें डिस्चार्ज कितना होगा, इसमें भी Q ही होगा, क्योंकि कंटिन्यूटी इक्वेशन जो है फॉलो करता हुआ, क्योंकि बीच में कहीं पे ओपन नहीं है ना, जो पानी जिस तरह से चला है आगे तो वही चलता हुआ रह रहा है, तो कोई कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से इसका जो है डिस्चार्ज सब जगह पे सेम ही होगा, जो यहाँ पे डिस्चार्ज होगा वही यहाँ पे भी डिस्चार्ज होगा, ठीक है। तो तीनों जगह पे डिस्चार्ज जो है वही Q ही होगा, है ना। और हम लोग को जो इक्विवेलेंट पाइप बना रहे हैं तो वो उसका भी ये मान के चल रहे हैं कि उसमें भी डिस्चार्ज Q ही हो, है ना। तो इक्विवेलेंट पाइप हम लोग कैसा मान रहे हैं, इक्विवेलेंट पाइप जो है वो कैसा होना चाहिए, इक्विवेलेंट पाइप हैविंग सेम लॉस ऑफ हेड एंड डिस्चार्ज, है ना, डिस्चार्ज भी सेम हो और लॉस ऑफ हेड जो तीनों को मिला के हो उसके बराबर का हम लोग इक्विवेलेंट पाइप बनाना है ना, जो तीनों को मिला के जो होगा ना, तीनों को मिला के जो लॉस ऑफ हेड होगा और डिस्चार्ज होगा उतना ही के बराबर का इक्विवेलेंट पाइप भी डिस्चार्ज या लॉस ऑफ हेड देना चाहिए, है ना, ठीक है। तो हम लोग इसमें भी Q ही डिस्चार्ज आ रहा है, यहाँ पे भी एक बार एंट्री Q हो गया तो Q ही रहेगा, है ना। तो इस टर्म को लिखने के लिए मान लीजिए कि ये V जो है इस वाले वेलोसिटी का जो बड़ा इक्विवेलेंट पाइप है उसके वेलोसिटी का ये फॉर्मूला अगर लिख रहे हैं 4Q बाई पाई डी स्क्वायर, इसका मतलब हो गया कि अगर हम V1 लिखना चाहें, यहाँ पहला वाला ये जो छोटा वाला है इसके लिए V1 लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 4Q तो सेम ही रहेगा, Q1 Q2 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि सब जगह Q बराबर ही है, वही इतना ही, वही यहाँ पे भी उतना ही है, तो Q अलग लिखने की जरूरत नहीं है, तो 4Q बाई पाई D1 स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग, है ना, V1 के लिए। फिर इसी तरह हम लोग V2 के लिए लिखना चाहेंगे तो उसके लिए भी वैसे ही 4Q बाई पाई D2 स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वेलोसिटी इक्वल टू इतना होता ही है फॉर्मूला, तो हम लोग V1 इक्वल टू इतना लिख सकते हैं, V2 इक्वल टू इतना लिख सकते हैं, Q1 Q2 नहीं क्योंकि Q सबके लिए सेम है, सिंपल इतना ही बात है, वो समझाने के लिए फिगर में गए थे कि Q सबके लिए सेम ही रहना है, ठीक है। तो ये चीज को जो है हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं इस वाले इक्वेशन में, है ना।
तो हम लोग वेलोसिटी को जो है चेंज करते हैं, एक क्यू के टर्म लिखेंगे। तो यहाँ पे ये वेलोसिटी का स्क्वायर है, तो ये 4q बाई पाई डी का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब बाई यहाँ पे डी इज इक्वल टू L1 इंटू, फिर ये जो V1 है तो ये हो जाएगा 4q बाई पाई D1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई फिर ये D1, यहाँ पे इसकी जगह पे लिख रहे हैं हम लोग, L1 की जगह पे L1 लिख दिए, V1 की जगह पे ये जो V1 है वो लिख दिए, और ये D1 की जगह पे D1, है ना। इस तरह L2 के लिए लिखाएगा L2 इंटू 4q बाई पाई D2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर है ना, तो होल स्क्वायर उसका भी स्क्वायर डिवाइड बाई D2 प्लस फिर L3 ये 4q बाई पाई D3 का होल स्क्वायर, इस पूरे का भी स्क्वायर, है ना, बाई D3। अब इसमें बहुत सारा टर्म जो है कट जाएगा, जैसे 4q यहाँ पे है तो 4q सारा जगह 4q है, 4q वो कट जाएगा, है ना। ये पाई सब में है, ये पाई और ये पाई तो कट जाएगा, ठीक है। तो बचेगा क्या, यहाँ पे 1/d स्क्वायर बचा हुआ है, उसका भी स्क्वायर है, तो ये कितना हो जाएगा, d⁴ हो जाएगा। हाँ, तो ये हो जाएगा L बाई, एक तो d है ही है और नीचे में एक और d⁴ आ जाएगा, है ना। 1/d स्क्वायर है ना, तो नीचे में d⁴ चला जाएगा, d स्क्वायर का स्क्वायर है। फिर यहाँ पे भी बचेगा L बाई ये d1 का स्क्वायर है, उसका भी होल स्क्वायर, तो d1⁴ इंटू ये d1 एक है तो वही लिखा ही जाएगा, प्लस L2 बाई d2 का होल स्क्वायर है, उसका भी स्क्वायर, तो d⁴ ये d2। इसी तरह से L3 भी वैसे लिखाएगा d3 का पावर 4 इंटू d3। तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग कि L बाई d का पावर 4 है तो d का पावर 5 हो जाएगा, ये इज इक्वल टू हो जाएगा L बाई d1⁵ प्लस L1 बाई L2 बाई फिर d2⁵ प्लस L3 बाई d3⁵, है ना। अगर और भी पाइप होगा तो प्लस डॉट 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 वैसे ही L4 L5 भी होता चला जाएगा ना। तो ये जो है हम लोग, जैसे रेजिस्टेंस में एक फॉर्मूला निकल के आता था 1/R1 इक्वल टू कैसे आता था ना, तो उस टाइप का यहाँ पे हम लोग का फॉर्मूला निकल के आया, L बाई d⁵ इक्वल टू L1 बाई d1⁵ L2 बाई है ना। इस तरह से जो है ये निकल के आया। तो ये जो इक्वेशन है इसको हम लोग, इसका नाम रखा गया है ड्यूपिट इक्वेशन, है ना। तो कभी कभी ये नहीं बोलेगा कि पाइप इन सीरीज है उसको समझाइए, वो बोलेगा कि कभी कभी कि ड्यूपिट इक्वेशन क्या है उसको समझाइए, है ना। तो वो इसी इक्वेशन के बारे में बात करना चाह रहा है, या कभी कभी बता देगा कि पाइप्स इन सीरीज है तो उसको एक्सप्लेन कीजिए कि उसका इक्विवेलेंट पाइप कैसा होगा, कितना मतलब उसका इक्वेशन रिलेशन क्या बनेगा, तो ये समझाइए, है ना। बोल देगा एक्सप्लेन इक्विवेलेंट पाइप इन सीरीज, ऐसा करके पूछ देगा, या पूछ देगा एक्सप्लेन ड्यूपिट इक्वेशन, ठीक है। तो इस इक्वेशन को ड्यूपिट इक्वेशन बताते हैं। ये क्या रिलेशन बताता है, ये रिलेशन बताता है इक्विवेलेंट पाइप का के लेंथ और डायमीटर का, जबकि हम लोग को जो बाकी जो ब्रांच पाइप है जो जुड़ा हुआ है उनका लेंथ और डायमीटर पता हो, है ना, और वो इक्विवेलेंट पाइप जो है सेम हेड लॉस करा रहा है जितना वो तीनों मिल के करा रहे थे, और वो सेम डिस्चार्ज दे रहा है जितना वो तीनों मिल के डिस्चार्ज दे रहे थे, है ना। इक्विवेलेंट पाइप क्या है, यहाँ पे हम लोग लिखे थे इक्विवेलेंट पाइप जो है हैविंग सेम हेड लॉस ऑफ हेड एंड डिस्चार्ज विच ऑल ब्रांच पाइप डू टुगेदर, है ना, जो सब मिल के करते हैं वो ये बेचारा अकेले करता है इतना काम, है ना। डिस्चार्ज और लॉस जो है ये तीनों अकेले दे देगा, तो वैसा जो इक्विवेलेंट पाइप होगा उसके लिए ये रिलेशन बन के आया है ना। तो ये रिलेशन जो है ये ड्यूपिट इक्वेशन कहलाता है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझ में आ गया होगा।